Good morning students, welcome to online class provided by Ideas Public School. हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैग्नेट्स के बारे में देखा और मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, है ना, इन सब के बारे में देखा। टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखा कि परमानेंट मैग्नेट होता है और टेम्पररी मैग्नेट होता है। आज हम एक बार मैग्नेट के बारे में या फिर एक नॉर्मल मैग्नेट के बारे में जाने कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उनके बारे में दो चार बातें हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। व्हाट इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट? तो कहा जाता है कि सर जो भी बार मैग्नेट होता है यह एक बार मैग्नेट है, ये जो है ना एक बार मैग्नेट है। This is a bar मैग्नेट और इस बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं। पोल्स दो होता है, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। अगर हम इसको बीच से ब्रेक भी कर देते हैं, अगर इस मैग्नेट को हम बीच से क्या करते हैं, तोड़ भी देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो इससे जो दो मैग्नेट्स बनेगा, इससे जो दो मैग्नेट बनेगा उसका फिर से एक नॉर्थ बनेगा और एक फिर से साउथ बनेगा। इसका भी फिर से एक साउथ और नॉर्थ पोल बनता चला जाएगा, है ना। तो हम लोग समझेंगे क्या कि मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं। देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर टू पोल्स ऑफ ठीक है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब दो पोल्स होते हैं तो लाइक और अनलाइक पोल्स किसे कहते हैं? लाइक एंड अनलाइक पोल्स। कहा जाता है कि यहां पर देख रहे होंगे ये साउथ और नॉर्थ है और यहां पर नॉर्थ और साउथ है। तो अपोजिट पोल्स, अगर मैग्नेट के दो अपोजिट पोल्स हैं, अपोजिट पोल्स मतलब क्या? अपोजिट पोल्स मतलब एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे का साउथ, या फिर पहले का साउथ और दूसरे का नॉर्थ, ऐसे को हम लोग बोलते हैं अपोजिट पोल्स। तो ये जो अपोजिट पोल्स होंगे ये दोनों अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पर ये क्या काम कर रहे हैं? जो F है, ये जो F है, ये दोनों क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स व्हाट? कि सर जब भी ऑपोजिट पोल होगा, चाहे वो साउथ पोल हो, साउथ नॉर्थ हो, नॉर्थ साउथ हो, वो दोनों पोल्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही बात आती है लाइक पोल्स की, जैसे ही बात आएगी लाइक पोल्स की, क्या लिखा है? लाइक पोल्स। लाइक पोल्स मतलब यहाँ भी नॉर्थ और यहाँ भी नॉर्थ। लाइक पोल्स मतलब साउथ हो तो इधर भी क्या होना चाहिए? दूसरे मैग्नेट का साउथ होना चाहिए। ऐसे जो मैग्नेटिक पोल्स होंगे वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइक पोल्स, दैट इज साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ। Like poles repel each other. Repel each other. ठीक है, तो इस स्लाइड में हमको इतना ही जानना है कि जो अपोजिट पोल्स क्या होता है और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और लाइक पोल्स क्या होता है और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। मतलब कि एक उन दोनों पे फोर्स करते हैं अपोजिट डायरेक्शन,
फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये दोनों मैग्नेट हैं, इस पर ये मैग्नेट इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला मैग्नेट इसको इधर धक्का देगा, फोर्स लगाएगा, क्लियर। और इन दोनों में ये अपोजिट। और यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। यहाँ पर कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ये फोर्स क्यों करता है, तो बाबू एक जो भी बार मैग्नेट होता है, इफ अ बार मैग्नेट इज देयर, इट क्रिएट्स इट्स ऑन फील्ड, इट क्रिएट्स इट्स ऑन फील्ड, इट क्रिएट्स इट्स ऑन फील्ड। वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है, क्या करता है वो, फील्ड क्रिएट करता है। वो अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। ये दिखा रहा है कि जब हम एक बार मैग्नेट को एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखे हैं और उसके ऊपर आयरन डस्ट को ऊपर गिरा रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, और आयरन क्या है, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो आयरन डस्ट इस पर गिरेगा तो वो क्या होगा, एक डिजाइन में हो सकते हैं, एक पैटर्न में इसके अंदर क्या होता है, अरेंज हो जाता है। ये पैटर्न दिखाता है कि एक बार मैग्नेट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो किस प्रकार या किस शेप में होता है, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर आयरन डस्ट पार्टिकल्स गिराएंगे ऊपर, तो ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का शेप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब उसी को हम लोग, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। वही मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वह नॉर्थ से निकलता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलता है और मैग्नेट के साउथ पोल पे जाकर के गिरता है ना। नॉर्थ से निकलता है और साउथ पोल पे जाकर इंटर करता है, नॉर्थ से निकल करके साउथ पे इंटर करता है, ठीक है। और आपको एक बात और दिख रहा होगा कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, दो बार। तीसरा बात क्या दिख रहा होगा कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं, जैसे जैसे पोल से हम दूर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का घनत्व जो डेंसिटी है वह कम होने लग जाता है, ठीक है। ये चीज़, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग ऐसे भी नोट करते हैं। अगर आपको बनाना हो तो लाइन बना सकते हैं। ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। पहला चीज़, नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे, ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से कुछ प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, फर्स्ट वन इज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। दैट मीन्स व्हाट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वह नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में इंटर करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर हो चुका हो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आता है, कहता है कि एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीजेज। जैसे जैसे
हम लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग पोल से बढ़ते हैं दूरी, पोल से हमारा डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है ये पोल्स, और इन पोल्स से जैसे जैसे हमारा दूरी बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, कहता है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर ये चलेगा नॉर्थ टू साउथ, इट विल गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और ये इनसाइड पैरेलल लाइन में जाता है, पैरेलली जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट कहने का मतलब अगर हम एक छोटा मैग्नेट बनाऊं तो ये फिगर गलत होगा, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर लिया, इंटरसेक्ट कर लिया, ये फिगर गलत है, ये हमारा सही है। कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द सेम थ्रू आउट एंड इज प्रोपोर्शनल टू हाउ क्लोज दे आर द लाइंस। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा क्लोज होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे और ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम हो रहा होगा, मैक्सिमम डेंसिटी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा पोल्स पे, ठीक है। पोल्स पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या होगा वो मैक्सिमम। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वहाँ पर धीरे धीरे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि दूर बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जैसे जैसे घटेगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास में हम आशा करते हैं आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हो, है ना। एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि हम जो भी पढ़े उसका क्विक रिवीजन हो जाए। आज हम लोगों ने देखा पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। पोल्स ऑफ मैग्नेट के पास दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल। और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो फिर से ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि जितने अपोजिट पोल्स होते हैं यानी नॉर्थ और साउथ रहेगा या साउथ नॉर्थ रहेगा, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और जहाँ नॉर्थ और नॉर्थ रहेगा या फिर साउथ रहेगा तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ आते हैं मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है, एक बार मैग्नेट का, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये हमने जाना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो जहाँ तक एक बार मैग्नेट या मैग्नेट अफेक्ट कर सकता है मैग्नेटिक मटेरियल को, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है, जो अफेक्शन जो वहाँ तक प्रभाव डाल सकता है, उस क्षेत्र को, उस एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ में, नॉर्थ से इमर्ज होती है एंड मर्ज करती है यहाँ पे साउथ पोल पे। इन साइड से मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ पोल चलते हैं, ठीक है, पैरेलल। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज देखा। पहला प्रॉपर्टी क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा कि इमर्ज होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, इमर्ज करेगा नॉर्थ से और मर्ज होगा साउथ पोल में, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोल से वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और हमने देखा कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इनसाइड द बार मैग्नेट वो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, मैग्नेट के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। और हमने ये देखा कि जैसे जैसे डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कमेगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड का कमता चला जाएगा, डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेंसिटी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, वो इंक्रीज होता चल जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा। थैंक यू।